डियर स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन हमें अभी करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि बनाने में आसान हो। क्या कहता है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर से RS 50 तथा RS 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि 2000 रुपया। अगर हम लोग कुल समझें कि 50 के नोटों की कुल संख्या अगर x रहेगा और 100 के नोटों की संख्या y रहेगा, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के जितना भी पैसा होगा हमारे पास वो 2000 होना चाहिए और नोटों की संख्या 25 होनी चाहिए। तो इनसे हमें बनाना है रैखिक समीकरण युग्म। आइए कैसे बनाते हैं। मानते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितना है, x है, तथा 100 के नोटों की संख्या, इंग्लिश वाले लिखेंगे द नंबर ऑफ 50s, x है, नोटों की संख्या कितनी होगी, तो y। 100 वाले नोटों की संख्या y है और 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक है, द नंबर ऑफ करेंसी ऑफ 50 और नंबर ऑफ करेंसी ऑफ 100 y है। ठीक है, ऐसे मानेंगे तो हम लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। क्या कहता है कि 50 और 100 के, यानी कि 50 के नोट अगर x दिया तो 50x और 100 के नोट अगर y दिया तो 100y, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 2000 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2000। इतना ही तो पैसा मांगा था। देखिए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बोला कि टोटल जो नोट की संख्या है उसे मिला है 25 ठो। कितना, 25 ठो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को 50 से गुना कर समीकरण 1 में घटाएंगे। 1 में घटाने पर जब घटा देते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे है 50x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100y और यहाँ पे हो जाएगा 2000, यही तो। और घटाएंगे, ये भी हो जाएगा 50x और इसे भी 50 से गुना करेंगे तो 50y, और यहाँ पे 50 से गुना करेंगे तो 1 शून्य, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देना है मतलब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये तो x खत्म हो जाएगा और 100 में 50y चला गया तो यहाँ पे बचेगा 50y। ठीक है, और 2000 में 1250 घटा देंगे तो आ जाएगा 750। इतना ही तो बचेगा। ये एक शून्य से एक शून्य खत्म, ये 15 बार में 15 बचे 75, यानी कि y की संख्या कितनी हो गई, 15। यानी कि 100 के नोट की संख्या कितना, 15, यानी कि 1500 खत्म। तो अब क्या है, 50 का नोट, 500 रुपया का 50 का नोट, तो 10 पीस हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखेंगे y का मान, अब बैठा देंगे y का मान
y का मान समीकरण किस पर बैठाना है? तो समीकरण 2 में, आसान लग रहा है थोड़ा सा, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 25 और y हमारा मिल गया है 15, तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25। x इधर रखते हैं, 15 उधर ले जाते हैं, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि 10 ठो 50 का नोट था और 15 ठो 100 का नोट था। तो लिखेंगे अतः 100 के नोट, 100 के नोटों की संख्या बराबर 15 तथा 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 है। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।